हाय एवरीवन, श्याम सुंदर फ्री एजुकेशन में आपका सबका स्वागत है। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश है क्या वास्तव में? ठीक है, प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश वास्तव में हमको कैसे दिखती है? प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते। प्रकाश के बिना हम किसी रंग का पहचान ही नहीं कर सकते। प्रकाश है क्या? प्रकाश को पहचानने के लिए क्या, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या होती है? जब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। मान लीजिए सपोज डेट एक अंधेरे कमरे में हमको 7-8 रंग के कपड़े दे दिए जाए, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, पिंक, जितने भी चीजें हैं, 7-8 कलर के, 4-5-6 कलर का दे दिया जाए, कपड़े को दे दिया जाए, बंद कमरे में हमको छोड़ दिया जाए, कहा जाए उसमें कलर पहचान के बताइए कि उसमें से लाल वाला कौन सा है, पीला वाला कौन सा है, तो हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। और उस पर जैसे ही प्रकाश को हम उजाला करते हैं, उज्ज्वलित करते हैं, तो क्या होती है? हमको कलर का पहचान हो जाती है। यानी कि प्रकाश क्या करती है? हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान कर रही है। क्या कर रही है? प्रकाश हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान कर रही है। तो पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश है क्या? प्रकाश, ठीक, लाइट। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विकिरण ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आंखों को, रेटिना को प्रभावित करती है और वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। यानी जब भी किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका वहां से परावर्तन होकर सीधे हमारे रेटिना पर जाता है और रेटिना को हमारा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमको पता चलता है कि वस्तु कैसा है, किस तरह से है, किस उसका रंग क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ठीक, जो हमारे आंखों को, रेटिना को प्रभावित करती है। ठीक है, तथा जो हमको वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। और प्रकाश जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। क्या करती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हमारा 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, प्रकाश का निर्वात में चाल, किसमें? प्रकाश का निर्वात में चाल हमारा होता है, निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये हम प्रकाश समझ गए। प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है, किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। और प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश के परावर्तन में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन होता है क्या? जब प्रकाश किरणें किसी चिकने तथा चमकदार, जब प्रकाश किरणें क्या होती है? जब किसी चिकने या चमकदार तल से टकराती है तो पुनः अपने ही माध्यम में वापस आ जाती है। क्या होती है? पुनः अपने ही माध्यम में वापस आ जाती है। जैसे घर को जो शीशा होता है, आईना होता है, आईना को लेकर हम प्रकाश किरण जैसे आती है, सूर्य का प्रकाश आती है, प्रकाश को लेकर इधर उधर करते हैं, क्या होती है? चमकता है। इधर प्रकाश लेकर ऐसे करते हैं तो क्या होती है? इधर उधर चमकता है। ठीक, उसी प्रकार क्या है? प्रकाश यानी कि जिस माध्यम में आई, यानी कि प्रकाश किरण मान लेते हैं ये हमारे एक क्या है? समतल दर्पण है। एक नीचे तरफ मैंने पेंट कर दिया, चाहे नीचे चाहे ऊपर कहीं पेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश किरण क्या हुई? जैसे यहाँ आई, ठीक, इस तल से चिकना चमकदार तल है, यहाँ टकराई, प्रकाश किरण जैसे आई और टकराने के बाद क्या हो गई? पुनः अपने ही माध्यम में वापस चली गई। क्या हो गई? पुनः अपने ही माध्यम में क्या हो गई? आपस, यानी कि लौट आई, फिर से इधर आई या फिर इधर ही चली गई। यानी कि प्रकाश किरण क्या होती है? जब प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार तल से टकराती है तो पुनः वो अपने माध्यम में वापस आ जाती है। यानी कि जिस माध्यम में आई थी, यानी कि हवा, मान लेंगे अगर ये ऊपर वाला क्या है? एयर मीडियम है। ऊपर वाला क्या है? एयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम। एयर मीडियम में ही चली गई। पूरा क्या हमारा एयर मीडियम है, यानी कि हवा माध्यम है तो हवा माध्यम में ही चली गई, नीचे नहीं आई। यही ना प्रकाश का परावर्तन। समझ गए? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है बताओ तो? प्रकाश परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार तल से टकराती है तो पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन में समझ गए। अब इसमें पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं।
परिभाषाएं, ठीक है। क्या क्या परिभाषाएं होती है? जो किरण आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? जो किरण आती है आपतित किरण, और जो किरण जाती है इधर यानी परावर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, ठीक। और इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको मान लेते हैं दर्पण, हम समतल दर्पण M1 M2, ठीक। यहाँ मान लेते हैं आपतन बिंदु B मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A, और ये हमारा हो गया C। यानी क्या हो गया हमारा इसमें परिभाषा में कुछ, यानी कि आप जो ये किरण है आ रही है तो आपतित किरण, और ये जा रही है तो परावर्तित किरण, ठीक। इतना समझ में आया आपको? और ये हमारा क्या है? अभिलंब। यानी कि क्या है? ए बी क्या हमारा? ए बी जो है हमारा वो हमारा आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। जो BC है, BC क्या है हमारा? परावर्तित किरण है। क्या है? परावर्तित किरण। और जो हमारा इसको मान लेते हैं N, नॉर्मल। N से नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अभिलंब। BN है, जो हमारा BN है वो क्या हमारा? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। M1 M2 हमारा क्या है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण, ठीक। ये हो गया। और देखो इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या होता है? जो किरण आती है और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? जो किरण आती है और अभिलंब, यानी कि आने वाली किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण। थोड़ा उसमें मार्कर लेते हैं ना, मार्कर। आपतन कोण। आज जो किरण जाती है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, सॉरी। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है। यानी कि इसमें आपतन कोण कौन को हो गया? नाम बताओ 3 लेटर में। कोण A B N, ये हमारा हो गया क्या? हमारा हो गया ये आपतन कोण। क्या हो गया? आपतन कोण। और कोण CBN क्या हो गया हमारा? परावर्तन कोण। क्या हो गया? परावर्तन कोण, ठीक। नोट कर लेंगे, ठीक। अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन के नियम। नियम में क्या हो जाएगा? देखो प्रकाश के परावर्तन के हमारे 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं? 2 नियम होते हैं। 2 नियम। पहला नियम ये होता है आपतित किरण तथा आपतन बिंदु। ये क्या होगा हमारा? आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण क्या है? तीनों क्या है? एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं? आपतित किरण, ठीक, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? सदैव बराबर होता है। तो पहला नियम हो गया आपतित किरण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा क्या? परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं?
तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? सदैव बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? सदैव बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के ये हम समझा दे रहे हैं इस पर। ठीक है, वीडियो के अंत में हम आपको नोट भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, नोट भी अंतिम में नोट भी उपलब्ध हम करा देंगे। नोट भी देख लीजिएगा। ठीक है, नोट बना लीजिएगा, अपना नोट बनाना जिसको चाहेंगे। ठीक है।